और गुड मॉर्निंग कश्मीर की शुरुआत करेंगे साल नौ की तकरीबात के साथ। जी हाँ, श्रीनगर शहर में नए साल की तकरीबात के मौके पर सोनजल म्यूजिकल फाउंटेन लेजर शो की जानिब से क्रैकर शो का इनेकाद किया गया। इस मेगा इवेंट में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मकामी फ़नकारों समेत मशहूर गुलकारों ने नए साल की तकरीबात के मौके पर लाइव परफॉर्म किया। इवेंट का अहम मकसद सियाहत को फ़रोग़ देना और नए साल के जश्न को खूबसूरत बनाना रहा। ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है, न्यू ईयर पार्टी रखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास सिंगर्स आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक अपना सोनजल, जो हमारा यहाँ का सोनजल है, ये जहाँ हमने प्रोग्राम किया हुआ है, उसको हम प्रमोट करें आगे को। और यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो जितने भी यहाँ पर कश्मीर में सिंगर्स हैं उनको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिले, जो लोग देखें हाँ यहाँ पर अपना सिंगर्स है कि ना, उनको प्रमोट कर सके यहाँ के लोग। और इवेंट है यहाँ पर बन रहा है, बहुत अच्छा लेज़र शो है हमारा म्यूजिकल फाउंटेन के नाम से। और रेस्टोरेंट भी हमारा है यहाँ पर। हमेशा की तरह हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि 31 आएगा तो हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। तो पिछले साल से आज तक तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल तो ज़्यादा ही मज़ा है। तो हम लोग पहले बहुत एक्साइटेड थे कि ये आज होने वाला है। तो आपको लगता है कि ऐसे शोज जो बड़े स्टार्स हैं उनको मौका दे रहे हैं वो परफॉर्म करने? मैं बताऊंगा आपको, हमारा म्यूजिक स्कूल है यहाँ कश्मीर में। हम लोग नए आर्टिस्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं इस साल। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि नए लड़कों को, नई जनरेशन को ये मौका दिया जाए तो वो आगे बढ़े। पिछले साल से 2020 में काफ़ी डेवलपमेंट हुई आर्ट इंडस्ट्री को हमारे यहाँ कश्मीर में। तो आई विश के 2023 में इससे ज़्यादा हो। मेरा नाम आयशा है और मैं इस वक्त सोनजल में हूँ। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आप फिर से ले सकते हैं। मेरा नाम आयशा है और मैं इस वक्त सोनजल में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और मैं ये चाहती हूँ कि इवेंट्स बार हो, क्योंकि यंग टैलेंट और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिलता है जो पहले कश्मीर में नहीं था। सो थैंक यू सो मच सोनजल, वी एंजॉयड अ लॉट। इवेंट्स हमेशा होनी चाहिए यहाँ पे और बहुत ही खुशी का माहौल है यहाँ पे, आप देखिए। और हमारे जो लोकल स्टार है यहाँ के पे, उनको भी मौका मिलना चाहिए ऐसी जगह पे परफॉर्म करने का। और मेरी तरफ से कश्मीर के लोगों को और पूरे नेशन को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारी नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल माय डियर कश्मीरीज, माय डियर त्रालीज, माय डियर बीजेपीएंस। I wish you all the best for 2023. You all know I am there to help, support my Kashmiris, and very soon you must be knowing that Panchayat elections, assembly elections are on the cards. I would like to wish all the people of Jammu and Kashmir and rest of the world. मैं सबको नए साल की बधाइयाँ देता हूँ और चाहता हूँ कि, और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये साल जो आने वाला नया साल है हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारी स्टेट के लिए एक तरक्की का बाइस बने। और अमन का पैगाम देना चाहता हूँ कि ये साल अमन लेकर आए। थैंक यू। जहां पूरे देश में नए साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं श्रीनगर में भी नए साल की सेलिब्रेशन जारी है। और यहाँ पे सोनजल माउंटेन जो म्यूज़िक फाउंटेन है, उन्होंने यहाँ पे क्रैकर शो को ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युवाओं की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। और इस शो में यहाँ पे जो लोकल बडिंग स्टार्स है, जो सिंगर्स हैं, उनको मौका मिल रहा है अपने लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस देने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शदीद सर्दी की लहर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद
और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये शो जो है वो जारी है और बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, आउटसाइडर्स भी यहाँ पे मौजूद है और वो इस शो पे एंजॉय कर रहे हैं। जो लोकल सिंगर्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि इस तरह के शोज़ होने चाहिए ताकि नए साल के आमद पे जो है वो सेलिब्रेट कर सके और साथ ही साथ जो लोकल यहाँ पे स्टार्स हैं उनको अपने लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकल सिंगर्स जो है वो बिल्कुल यहाँ पे गाने गा रहे हैं, कश्मीरी सॉन्ग्स भी और हिंदी सॉन्ग्स भी, तमाम तरह के सॉन्ग यहाँ पे जो है वो गाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। जी आपका नाम? मेरा नाम है रविंदर कौर। मैं श्रीनगर से। कितना आपने यहाँ पे एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी सर्दी है तो उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ठंड तो फिर क्या हुआ, असी गोशरी तो ठंड गई बात क्या गो तीन क्या कसम मजा असी आते गोशरी बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो बुजुर्ग भी आए हुए हैं, युवा भी आए हुए हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से। जी आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम रंजीत सिंह सोडी है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। कितना आपने यहाँ पे एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया जी, बहुत अच्छा लगा। हम 2022 को अलविदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2024 हमारे लिए खुशियों का साल लेकर आएगा और हमारी सारी वादी के लिए खुशकामनाओं की उम्मीद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेलिब्रेशन जो है वो जारी है और आगे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे डांस हो रहा है और नए साल को यहाँ के युवा किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सेलिब्रेशन जारी है और लोग जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इस तरह के शोज जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी हों और यहाँ पे जो स्टार्स है, जो यहाँ के वो एंजॉय कर रहे हैं, क्या बूढ़े क्या जवान तमाम लोग यहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और नए साल को वो आमद पे जो है वो नए साल को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लोग ऐसे में दुआ कर रहे हैं कि नया साल जो है वो नई खुशियाँ लेके आए, तरक्की लेके आए और साथ ही साथ जो वैली है यहाँ पे अमन आए और साथ ही साथ यहाँ पे युवा जो है वो इस चीज़ की दुआ करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आगे भी होते रहें ताकि लोगों को मनोरंजन जो है वो होता रहे इसी तरह। और साथ ही साथ यहाँ पे घाटी में जो है जो वैली में अमन बना रहे और साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे शदीद सर्दी की लहर जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों का यहाँ पे उत्साह देखते ही काफ़ी खुश है लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि ये नया साल जो है वो खुशियाँ और तरक्की लेके आए ताकि लोग जो है वो खुश रह सकें और साथ ही साथ जो अपनी ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजार सकें। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और वहीं शोहरे आफाक खूबसूरत मुकाम गुलमर्ग में भी नए साल के जश्न ने खूब रंगीनियां बिखेरी। यहाँ रात भर जश्न मनाया गया। मनफी दर्जे हरारत के बावजूद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाहों ने गुलमर्ग में नए साल का जोश के साथ इस्तकबाल किया। नए साल के इस्तकबाल पर महकमे सियाहत की जानिब से गुलमर्ग क्लब के साथ जश्न और रंगारंग तकारीब का इनेकाद किया गया। हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने यहाँ की तकरीबात का जायजा कुछ यूं लिया। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में और यहाँ पे साल 2023 का इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया है, पटाखे फोड़े गए हैं और खुशी से झूम उठे यहाँ पे जो सयाह टूरिस्ट आ चुके हैं, जो स्टेट से यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, मुकामी सैलानी आए हैं और यहाँ पे साल 2023 का आगाज जो हुआ है और इसका वेलकम किया गया है, पटाखे डाले गए हैं और रक्स और नाच गाने यहाँ पे हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद है कुछ सयाह है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कितनी खुशी है, कहाँ से आप आए, यहाँ पे आपने वेलकम किया है? मेरा नाम उमर अंसारी और मैं मुंबई से आया हूँ और यहाँ पर आके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा, इतनी खुशी कहीं नहीं हुई। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस साल का वक्त गुजरेगा हमारे मुल्क में काफी खुशहाली हो, सब लोग काफी खुश हो और हमारे कश्मीर में काफी ज्यादा मोहब्बत हो और हम मुंबई से आए हैं कश्मीर में 31 सेलिब्रेट करने के लिए और हम काफी ज्यादा खुश हैं। जी मेरा नाम फिरदौस अहमद शेख है, हम मुंबई कुर्ला से आए हुए हैं और कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे खुदा ने दुनिया में ही जन्नत बना दी हो। खूबसूरत है कश्मीर,
कश्मीर अल्लाह करे हमेशा इसी तरह हमेशा हरा भरा रहे, हमारे भाई यहाँ पे सब खुशियाँ इसी जिंदगी भर खुश रहे। अल्लाह करे कश्मीर जो है अमन और शांति कश्मीर में बनी रहे और खूब तरक्की करे इंशाल्लाह खूब तरक्की करे, पूरी दुनिया में नाम रोशन करे कश्मीर। और हम सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे जुबेर भाई और शकील भाई, उन्होंने हमको बहुत क्या कश्मीर में उन्होंने हमें आप सिर्फ यही न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ कश्मीर घूमने, हम एक्चुअल में यहाँ पे कश्मीर घूमने आए हैं, तो हमें पता चला यहाँ पे बहुत अच्छा 31 मनाया जाता है। हमारे भाइयों के साथ हमें बहुत मजा आया। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हुई कश्मीर आकर, हम बहुत अच्छे लोग हैं कश्मीर के। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर और चैन और सुकून आए। अल्लाह ताला इस देश इस मुल्क को भी चैन और सुकून से कायम रखे। सुना है कि टूरिस्ट बड़े खुश हैं, बड़े इंथुसियास्टिक हैं, अब एंजॉय कर रहे हैं। नए साल की आमद पर मेरी यही मैसेज रहेगी और उम्मीद रहेगी कि जो नया साल होगा वो हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेके आए, खुशियों का पैगाम लेके आए, हर एक की ज़िंदगी में सुकून आए। और ख़ासकर जो हम टूरिज़्म के लिए कश्मीर एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में मशहूर है। यही उम्मीद रहेगी कि जो साल है वो हम सब के लिए खुशियों का पैगाम लेके आए, अमन का पैगाम लेके आए, और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो मईशत है वो और बढ़ जाए। वैसे उन्होंने नए साल का यहाँ पे इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है, और सब नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि ये नया साल जो है ये हर एक के लिए खुशी और अमन और पैगाम लेकर आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने सब डिवीजन रामसू के दूरदराज इलाके वादी नील का दौरा किया। यहाँ उन्होंने अवामी मसाइल के इजाले के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीडीसी काउंसलर रामसू बशीर अहमद नाइक ने जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन व जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को इलाके के मसाइल से आगाह किया। हाई स्कूल परहिंदर में मुनक्किद प्रोग्राम के मुख्तलिफ इलाकों के लोग और पंच सरपंचों ने इसमें शिरकत की और अपने अपने इलाके के मसाइल जिला इंतजामिया के सामने रखे। कई मसाइल को मौके पर ही हल कर लिया गया। बिजली, सड़क राब्ते, पीने के पानी के मसले को जल्द हल करने का यहाँ वादा किया गया। पानी की जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो सके, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो भी जो है डीसी साहब भी टेकअप करेंगे, उसको भी हम हल करेंगे। और मैं सभी साथियों का, नील वादी नील के जितने भी साथी हैं, PRIs हैं, और खासकर बशीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमें जो है वादी नील में आपने बुलाया और उन्होंने यहाँ पर जितने भी इशूज़ हैं वो सुने हैं और डीसी साहब ने भी नोट भी किए हैं और हमने भी किए हैं। किसी हद तक हम उनको आगे लेके जाएंगे और जिसमें ऑफ हाई स्कूल जो हायर सेकेंडरी या जो है मिडिल स्कूल जो हाई स्कूल्स, वो भी हम एक जल्दी मीटिंग करेंगे जिसमें हम आने वाले वक्त में उनको भी टेकअप करेंगे। बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने अफसरान की टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने खुद लोगों के मसाइल जानने की कोशिश की, साथ ही अफसरान पर जोर दिया कि वो बर्फबारी की वजह से खस्ता हाल सड़क राब्ते और बिजली बहाल करने के लिए संजीदा इक़दाम उठाए। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में तहसीलदारों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में तमाम बुनियादी सहूलतों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंतजामिया की हिदायत पर हुक्काम की मशक्कत से सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ता आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिए गए हैं। हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग है जिसके ऊपर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्नो क्लियरेंस वर्क की, वो आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। काफ़ी सारी नई मशीनें भी आ रही हैं। आप मेरे भी पीछे देख रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड मशीन्स हैं जो ऑलरेडी आ गई है। एक अच्छी बात है, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि बड़ा सिस्टमेटिक फंक्शनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग का होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बाकायदा हर मशीन का अपना टेरिटोरियल एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, कौन से पंचायतें उनको क्लियर करनी है, कौन से लिंक्स उनको क्लियर करने हैं, और उसका एक रूट प्लान आप देखेंगे कि बाकायदा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इनके पास अवेलेबल है। बिजली के हवाले से डिस्टर्बेंस जो है वो हमारा, उसके हवाले से मेंटेनेंस रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक है। कट वर्ड्स जो हैं वो तो हमारे रूटीन है, लेकिन अभी भी कोशिश ही की जाएगी किस प्रकार से जो माइनर यहाँ और डैमेज है वो ठीक किया जाए।
और गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, कश्मीर में शदीद सर्दी के दौरान गैस हीटर का इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर बंद कमरों में गैस हीटर का इस्तेमाल करते हैं और बंद कमरों में दर्जे हरारत के लिए मुनासिब वेंटिलेशन भी नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर सेहत मुतासिर होने का ख़तरा बना रहता है। इस सिलसिले में सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर ने न्यूज़ 18 को अहम मालूमात दी। पेश है हमारे नुमाइंदे रईस मागरे की खास रिपोर्ट। कश्मीर भर में लोग अमूमन चिल्ला कलां के सख्त तरीन सर्दियों से खुद को बचाने के लिए गैस हीटर समेत हीटिंग गैजेट खरीदते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर अपने कमरों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। बंद कमरों में गैस हीटर्स का इस्तेमाल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कमरे में वेंटिलेशन न रखने और एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करने से कमरे में जहरीली गैस भर जाती है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया मुतवक्किल है। ये जो हमारा यहाँ पे मौसम आता है तो सर्दी लेके आता है, और इस हमेशा कोशिश रहती है लोगों की फैमिली मेंबर्स एक ही कमरे में रहें, और इस की वजह ये रहती है कि हमारा रूम टेम्परेचर ऊपर रहे। इस रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम काफ़ी हरबे यूज़ करते हैं, जैसे हीटर्स, चूल्हे, कांगड़ी, और एक और चीज़ हम इसके साथ में करते हैं कि हम अपने कमरों को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर ने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो कमरों में मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं और बेडरूम्स में गैस हीटर ज्यादा देर तक इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये गैस हीटर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा जहरीला मादा खारिज करते हैं, और जब ये कमरे के अंदर किसी खास सतह पर पहुंच जाता है तो इंसान को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। उन्होंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक कातिल मादा है। जब कोई शख्स सोते वक्त सांस लेता है तो ये जहरीली गैस बराह रास्त फेफड़ों में जाकर खून में घुल मिल जाती है, और इससे या तो दिल का दौरा पड़ सकता है या फिर दिमागी फालिज का सबब बनता है। डॉक्टर के मुताबिक वादी भर में सर्दियों के दौरान बहुत से अमवात की इत्तला मिलती है, और इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। गैस हीटर्स के बजाय सर्दियों में फिक्स्ड चिमनियों वाले हीटर इस्तेमाल करें। इसको चीज़ को बचाने के लिए नो डाउट हमें कमरे को गर्म रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, ताकि ये जो एब्नॉक्शियस गैसेस जो है ये आउट हो जाए और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता रहे, जिसकी वजह से एक अंदर जो रूम का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा, और साथ में कोई हार्मफुल गैसेस जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक या इवन जानलेवा भी साबित हो सकता है वो एक्यूमुलेट ना हो जाए अंदर कमरों में। पहली बात यह है कि अगर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, हीटर खासकर हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम उसका मेंटेनेशन का ख्याल रखिए। जो अब आजकल सब कमरे बंद रखते हैं कि कहीं से सर्दी ना आए, और गैस हीटर अंदर से जला हुआ होता है और उसका जो निकलता सफोकेशन होती है, तो इससे इंसानी का बहुत ज्यादा खतरा होता है। गैस हीटर जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इससे ये जानलेवा होता है बहुत। क्योंकि आजकल देखेंगे आप, आजकल सबने खिड़की और दरवाजे बंद करे होते हैं, अंदर गैस जम जाती है। इसका चाहिए कि अगर इसको यूज़ करना है 1-2 घंटा यूज़ करो फिर बंद करो। ये ऐसा नहीं है कि पूरा रात चालू रखेंगे, रात को चालू रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जमा हो जाएगा, वो सबको मालूम है, जानलेवा चीज़ है। लोग इन हीटरों का इस्तेमाल ज्यादातर सर्दियों में अपने कमरों को गर्म रखने के लिए करते हैं, खासतौर पर रात के वक्त, और इन हीटरों में दहन की मसनूआत जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कोई चिमनी नहीं होती जो कमरे में रह जाती है, इसकी वजह से मौत का बायस बन जाती है। उम्मीद है कि लोग इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल करने से गुरेज करेंगे और रिवायती हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि किसी भी कीमती जान का ज़िया न हो। सर्दी से बचने के लिए कश्मीर में इन दिनों ज़्यादातर गैस हीटर्स का इस्तेमाल होता है, जो कभी कभार जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गैस हीटर्स इस्तेमाल करने के दौरान वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखें, ताकि इससे आपकी जान महफूज रहे। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। त्राल के सतूरा डरगढ़ गुज्जर बस्ती इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इलाके में अभी भी बिजली की तारें दरख्तों से लटकी हुई हैं। गांव में अभी तक सड़क का कोई इंतजाम नहीं है। पीने के पानी की सप्लाई लाइन पूरी तरह से नाकारा पड़ी है। मकामी अवाम ने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने की मांग की है।
सब भी मसला है सर, इसके रोड का भी और बिजली का भी हमें मसला है बहुत सारा। ना हमें तार है, ना हमें यहाँ कोई कोचा है, ना हमें भंड है। अगर गवर्नमेंट फंड देती है या कोचे देती है, जो भी काम देती है गवर्नमेंट, हमें इस मोहल्ले में 30 घर को पहुँचता वो नहीं है सर। रोड वहाँ साइड से नाले से रोड निकाली है सर, जब सैलाब आता है वो रोड ले जाते हैं सर। फिर ब्लॉक को ये देते हैं, ये यहाँ हमें रोड चाहिए। ब्लॉक वाले तो पैसे देते हैं। हम गए जी साहब के पास, इंस्पेक्शन टीम आई सर यहाँ, उन्होंने भी देखा हमारा हाल, मगर वो हालत भी कहीं नहीं पहुँचा, हमारी वो बात भी कहीं तक नहीं। सर हमारी गुजारिश है कि यहाँ कोई जेन्युइन इंसान आना चाहिए जो कि देखे कि हम बोलते हैं, बात हमारी सुनना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है गाँव में? आप बोलो कि कौन सी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, तो बात में प्रॉब्लम है। हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें। देखिए आप, पहले तो रोड की प्रॉब्लम है। अब जब पावर के मसला थोड़ा हल हुआ, एक गांव में 60 तकरीबन 55 घर 60 घर रहते हैं हम यहाँ पे, 20 घरों को एक पावर की ट्रांसफ़र दी और एक हमारे पास है, लेकिन वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। होनी चाहिए वो गाँव के बीच। और जो दूसरी साइड पे 20 घर कंप्लीट हो गए, तार भी सब कुछ, हमें जो पुराने तार हैं अभी देखो, पोल भी नहीं है, कुछ नहीं है, लकड़ियों पे लटकी हुई है तार। रोड का मसला वो नाले से, वहाँ से रोड नाले से लेते हैं, यहाँ पे गांव के बीच से रोड नहीं है। और देखिए सर आपने देखे सर, हमारे पानी भी नहीं होता, जब सैलाब आता है फिर पानी भी चला जाता है। आजकल भी बहुत पानी नलकों में कम है। क्या अपील है? अपील हमारे सरकार से इस ज़माने में, देखिए सर इस वक्त सब हमारी गुजारिश ये है कि गाँव की गुजारिश ये है कि आप आए, हमारा मसला हल होना चाहिए। जब इस वक्त इस जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के अहदेदारान ने अपने मुतालबात को लेकर पुलवामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। JKEEU के तर्जुमान इम्तियाज़ राजपुरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हर मौसमी हालात में महकमा बिजली के मुलाजमीन लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इन मुलाजमीन के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि इल्तिवा में पड़ी DPC और प्रमोशन के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। में प्रमोशंस हो रही हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं हो रही है? हम चीफ साहब से भी मिले, हम MD साहब से भी मिले, लेकिन कोई नताइज हासिल नहीं हुए। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आड़ लेके अपने अफसरान, अपने गवर्नर साहब, अपने जितने भी इंतजामिया के लोग हैं, उनसे बावर कराना चाहते हैं कि हमें हड़ताल की तरफ ना धकेला जाए। वो हमें इस तरफ धकेल रहे हैं कि आप स्ट्राइक करो, लेकिन हम अपने मुलाजमीन जो हैं, इन्होंने मशवरा दिया है कि हम इस चिल्ली सीजन में, चिल्ली विंटर में लोगों को तकलीफ नहीं देंगे, कोई हड़ताल नहीं करेंगे। लिहाजा हम पुरजोर अपील करते हैं मीडियम की वसादत से। खिलाड़ियों और कोचेस का मानना है कि आर्टिकल 370 और 35 की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में खेलों को फरोग हासिल हो रहा है। LG इंतजामिया ने हमेशा खेलों को कश्मीरी नौजवान के साथ जोड़ने को अहम तरजीह दी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। रियासतें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलना, आउटडोर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स के फ़रोग को यहाँ सराहा जा रहा है। JK स्पोर्ट्स काउंसिल के मुताबिक तकरीबन 25 लाख नौजवानों को खेलों से जोड़ दिया गया है और वो जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजीद अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के हर जिले में खेलों ने जोर पकड़ा है और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने में भी मदद मिल रही है। जहाँ तक हम देखा जाए कि गवर्नमेंट ने जितने भी अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रखे हैं, हर एक अजला में एक एक नया स्टेडियम है और इंडोर है, आउटडोर फैसिलिटीज़ है, लाइटनिंग रखी है ताकि नाइट मैचेस हो जाए, या उसके अलावा जो बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड किया है या इक्विपमेंट दे दिया है बच्चों को। और जितने भी बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर में है उनके लिए एक स्कीम है माई यूथ माई प्राइड में, जहां बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलती है खेलने के लिए, जो उससे पहले नहीं होता। 4-5 सालों से बच्चों को पैसा मिलता है आने जाने के लिए। दीज ऑल इनिशिएट्स आर डन अंडर द सुपरविजन ऑफ JNK स्टेट। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।